बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजी के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थ्योरम हमारे पास है एवरी काउंटेबल स्पेस इज़ फर्स्ट काउंटेबल बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। लास्ट लेक्चर में हमने काउंटेबल स्पेस को डिस्कस किया था। हमारे पास एक होती है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, सेकंड काउंटेबल स्पेस। हमने इन दोनों की डेफिनेशन देखी थी और इनकी एग्जांपल देखी थी और हमने ये बात की थी कि हम इस वाले लेक्चर में प्रूव करेंगे कि हर सेकंड काउंटेबल स्पेस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी होती है, मगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। वो ट्रू हो भी सकता है और ट्रू नहीं भी हो सकता, और हम देखेंगे कि कौन सी एग्जांपल में वो ट्रू हो सकता है और कौन सी एग्जांपल में वो ट्रू नहीं हो सकता। तो लेक्चर में जाने से पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। इसका प्रूव करने से पहले एक एग्जांपल देखेंगे। हमने बात की थी, हमारे पास लास्ट टाइम एक स्पेस थी 1 2 3 और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफाइन थी वो थी 5 1 2 3 और x। ये इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन थी और इसके लिए हमने क्या ली थी, एक बीटा बेसिस ली थी और वो हमने ली थी ये वाली कलेक्शन 1 और 2 3। हमने बोला था ये आपके पास एक स्पेस x है, ये इसके ऊपर टोपोलॉजी है और ये टोपोलॉजी की जो सब कलेक्शन जिसको हमने बीटा से डिनोट किया था, ये हमारे पास क्या है, ये ओपन बेस है हमारे पास। और हमने देखा था कि ये वाली जो बीटा ओपन बेस है ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो ये आपके पास क्या है, काउंटेबल है। तो आपके पास जो काउंटेबल ओपन बेस है, ऐसी स्पेस जिसकी काउंटेबल ओपन बेस एग्जिस्ट करती हो, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सेकंड काउंटेबल स्पेस बोलते थे। तो ये हमने बात की थी कि x हमारे पास क्या है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है या नहीं है। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की हमने डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 49 में हमने फर्स्ट काउंटेबल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि x के हर पॉइंट के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, काउंटेबल नेबरहुड मिलना चाहिए, नेबरहुड बेस, काउंटेबल नेबरहुड बेस मिलनी चाहिए हर पॉइंट के लिए। तो हम देख सकते हैं जब हम 1 के लिए काउंटेबल नेबरहुड बेस देखेंगे तो क्या करेंगे, बीटा में से कोई एक एलिमेंट देखेंगे जिसके अंदर 1 लाई करता हो, तो हमें ये वाला एक एलिमेंट मिलता है जिसके अंदर 1 लाई करता है, मतलब 1 बिलोंग करता है इस एलिमेंट b से। और ये वाला जो एलिमेंट b है ये इसका क्या है, सबसेट है। ये हमारे पास सबसेट है किसका, इस 1 का सबसेट है। ये x का भी सबसेट है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही देखना है, एटलीस्ट हमें एक मिल गया तो बात ख़त्म। तो इसका मतलब है ये b 1 का क्या है, ये हमारे पास 1 की नेबरहुड बेस है। ये वाली जो b है ये 1 की क्या है, नेबरहुड बेस है और ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल भी है। तो 1 के लिए आपको काउंटेबल नेबरहुड बेस मिल गई। इसी तरह 2 के लिए भी आपको और 3 के लिए भी आपको ये वाला सेट B1 मिल जाएगा और ये वाला किसके अंदर लाई करेगा, ये सबसेट होगा इस ओपन सेट U का। तो मतलब 2 और 3 के लिए भी आपको नेबरहुड बेस मिलती है और वो नेबरहुड बेस आपके पास क्या है, काउंटेबल है। तो देखें x के हर पॉइंट के लिए हमें क्या मिलती है, काउंटेबल नेबरहुड बेस मिलती है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट काउंटेबल सेट भी हुआ। मतलब अगर एक सेट सेकंड काउंटेबल है तो फिर वो हमारे पास एटमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगा, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी होगा। इसको हमने अब प्रूव करना है। तो प्रूफ की तरफ आते हैं। लेट x बी सेकंड काउंटेबल स्पेस, देन फॉर ईच x बिलोंग टू x देयर इज ओपन बेसिक सेट विच इज़ काउंटेबल। कहता है अगर x आपके पास सेकंड काउंटेबल है तो हर x के लिए आपको एक ओपन बेसिक सेट मिलेगा जो कि क्या आपके पास होगा, काउंटेबल होगा। मतलब जो आपको बीटा मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, वो काउंटेबल होगा। अच्छा, अगर बीटा हमारे पास काउंटेबल है तो फिर हर x के लिए हमें एक काउंटेबल नेबरहुड बेस भी मिल जाएगी। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा, तो हर x के लिए आपको क्या मिलेगी, एक काउंटेबल नेबरहुड बेस भी मिलेगी।
अगर काउंटेबल नेबरहुड बेस मिलेगी हर एक्स के लिए तो फिर इसका क्या मतलब है, एक्स इज़ आल्सो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट काउंटेबल भी स्पेस हो जाएगा। मतलब हमने सेकंड काउंटेबल सपोज किया था और प्रूव कर दिया कि एक्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस भी है। अब हम कन्वर्स की जानिब आते हैं कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है या इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो कन्वर्स को देखते हैं। हम एक सेट लेते हैं, लेट एक्स इज़ अनकाउंटेबल सेट। एक्स हमने क्या लिया, एक अनकाउंटेबल सेट लिया और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी टा ली, और वो टा कौन सी ली, एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपने ले ली, ठीक है। देन फॉर ईच एक्स बिलोंग टू एक्स देयर इज़ अ नेबरहुड बेस। हर एक्स के लिए आपको एक नेबरहुड बेस मिलेगी इस तरह की सिंगलेटन सेट के लिए, जिस तरह हमने पीछे देखा था कि आपको एक सिंगलेटन सेट मिल गया था। चूँकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की जो बेस होती है वो किन एलिमेंट्स पे कंसिस्ट होती है, वो सिंगलेटन एलिमेंट पर हमारे पास कंसिस्ट होती है। जब भी हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए, तो वो इस तरह सिंगलेटन सबसेट पर मुश्तमिल होती है। ये वाला हमने लेक्चर नंबर 39 में पढ़ा था, 33 में पढ़ा था। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए आपको क्या मिलेगी, जो बेस मिलेगी वो इस तरह के सिंगलेटन सेट की मिलेगी, ठीक है। और वो आपके पास क्या होगी, काउंटेबल होगी। दस एक्स इज़ फर्स्ट काउंटेबल, तो एक्स आपके पास क्या है, फर्स्ट काउंटेबल है। प्रूव हो गया, क्योंकि हर एक्स के लिए आपको एक काउंटेबल नेबरहुड बेस मिल रही है। तो एक्स आपके पास क्या है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। अब देखते हैं कि ये सेकंड काउंटेबल भी है या नहीं है। तो चूंकि हम जानते हैं एक्स हमारे पास अनकाउंटेबल है, ठीक है, और टा आपके पास क्या है, एक डिस्क्रीट है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट काउंटेबल ओपन बेस फॉर द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो कहता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए आपको काउंटेबल जो ओपन बेस है वो कभी भी नहीं मिलेगी। तो इससे साबित होता है कि एक्स हमारे पास सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक्स इज़ इक्वल टू आर ले लेता हूँ, ठीक है, और टा इसके ऊपर क्या ले लेता हूँ, डिस्क्रीट ले लेता हूँ। टा इसके ऊपर क्या है, हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी नहीं ली, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली है। इसका मतलब है टा के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे वो एक्स के तमाम एलिमेंट हमारे पास होंगे, मतलब ज़ीरो भी होगा, ठीक है, फिर इसमें 0.01 भी 001 भी होगा। इस तरह के हमारे पास कितने अनगिनत एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि एक्स तो अनकाउंटेबल है, इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो वो तमाम एलिमेंट हमारे पास सिंगलेटन सेट की सूरत में आएंगे, ठीक है। तो जब हम उसकी कलेक्शन लेंगे बीटा, ठीक है, तो वो भी तो सिंगलेटन सेट आपके पास इस तरह सारे के सारे इधर आएंगे ना। तो चूंकि आर के अंदर हम एलिमेंट काउंट ही नहीं कर सकते, तो फिर वो वाले बीटा के अंदर किस तरह काउंट कर सकते हैं। अगर बीटा के अंदर काउंट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है बीटा आपके पास काउंटेबल नहीं है, और अगर बीटा काउंटेबल नहीं है तो इसका मतलब है एक्स आपके पास सेकंड काउंटेबल स्पेस भी नहीं है। तो यही बात उसने की कि एक्स आपके पास अनकाउंटेबल स्पेस है और टा डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो आपके पास काउंटेबल ओपन बेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए। तो इसका मतलब है एक्स आपके पास सेकंड काउंटेबल स्पेस नहीं है। हमने इधर प्रूव किया कि अगर एक्स आपके पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो ये इम्प्लाई नहीं करती कि एक्स आपके पास सेकंड काउंटेबल स्पेस भी हो। और इसकी मिसाल आपने क्या लेनी है, आपने कोई भी अनकाउंटेबल सेट लेना है और उसके ऊपर जो टोपोलॉजी लेनी है वो क्या ले लेनी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ले लेनी है। तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा कि एक्स आपके पास फर्स्ट काउंटेबल तो है मगर सेकंड काउंटेबल नहीं है। अगर इस लेक्चर में किसी किस्म में मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे वाले लेक्चर में हम जिस थ्योरम को डिस्कस करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक सेट एक्स है और वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी कि एक्स अनकाउंटेबल है, और जो टा हमने लेनी है वो क्या लेनी है, वो हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेनी है। तो अनकाउंटेबल सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, तो ना तो वो आपके पास फर्स्ट काउंटेबल होगा और ना ही वो आपके पास सेकंड काउंटेबल होगा। ये हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।